नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी लोग। देखिए, सीटेट में टैग वर्ड्स करना बहुत ज़रूरी है। इसकी अपनी खास बात है क्योंकि सीटेट के पेपर को आसान बनाता है। इसलिए आज हम कुछ नए और कुछ पुराने दोनों टैग वर्ड जो है वे देखने वाले हैं, जिससे आप देखकर ही मतलब अगर आप इन शब्दों को देखोगे, टैग वर्ड का मतलब कुछ नहीं है, ये शब्द ऐसे शब्द जिनको देखकर ही हम पहचान कर सकते हैं, है ना। इसकी छटाई हम आराम से कर सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वे गलत है या फिर ये जो है वह सकारात्मक स्टेटमेंट दे रखी है ना। तो यहाँ पर हम कुछ पॉजिटिव और कुछ जो है वह नेगेटिव टैग वर्ड्स करेंगे और एक एक को हम देखेंगे। कुछ नए शब्द मैं लेके आई हूं जो अभी परीक्षा में हाल फिलहाल जो है वह पूछे जा रहे हैं, और उसमें से सबसे पहला आता है संज्ञानात्मक भार। पिछली बार भी क्वेश्चन जो है वह पूछा गया था, उसमें ऑप्शन में ये शब्द डाला गया था, या संज्ञानात्मक टकराव भी इसे कहते हैं। इसका मतलब ही क्या है कि जब आप बच्चे के ऊपर इतना ज्यादा भार डाल रहे हैं, मतलब आपने सारी चीजों को जो है वह लाद दिया। आप अंग्रेजी वाली टीचर कह रही है कि आप मेरा पढ़ो, सोशल साइंस वाली टीचर कह रही है मेरा पढ़ो, तो बच्चा क्या पढ़ेगा। तो यहाँ पर जो है भार बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब भार का मतलब यही है कि आप भार नहीं डाल सकते हैं, ये नेगेटिव है। अगर आप बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा लोड दे रहे हैं तो वह सही शब्द नहीं है ना। तो बच्चा कॉन्फ्लिक्ट करेगा कि मैं क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, किसका टेस्ट पहले पढ़ूं किसका टेस्ट बाद में पढ़ूं, है ना। तो ये जो है एक नकारात्मक शब्द है, याद रखेंगे। इसके आगे मैंने नकारात्मक भी लगा दिया है। अच्छा, एक शब्द और आपने सुना होगा, कॉग्निटिव डिसोनेंस जिसे हम कहते हैं। देखिए, डिसोनेंस का मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब ही क्या है, इसका मतलब है आपका कि दिल और दिमाग ना, दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है। तो क्या होता है कि तो असमानता होती है, जिसे हम संज्ञानात्मक असमानता भी कहते हैं। इसका मतलब ही यही है कि बच्चा सोच कुछ और रहा है कि कल मैं इस बारे में जो है मैं पढ़ूंगा, लेकिन व्यवहार कुछ और कर रहा है। समझ में आ रही है, ये भी नकारात्मक स्थिति है एक तरीके से, समझ लो। ये संज्ञानात्मक असंगति भी से हम कहते हैं, ध्यान रखना। मतलब बच्चों के दिमाग में ना उल्टी बातें चल रही है, बच्चा बेचैनी की वजह से एग्जाम नहीं कर पा रहा है, डर का माहौल है, या फिर यूं कह लो कि असहजता है, ये आप कह सकते हैं, और जिस वजह से वह कार्य नहीं कर पाएगा। मतलब दिल और दिमाग कुछ अलग ही सोच रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, कहता है कि मैडम हमेशा सही होती है, या मैडम हमेशा सही कार्य करती है, लेकिन कॉपी में ना एक बार गलती से मैडम से कोई गलती हो गई, मतलब गलती से जो है वह कॉपी में गलती हो गई। अब बच्चे के दिमाग में ये कहीं ना कहीं एक आ गया है ना, असंगति सी जो है विकसित हो गई है कि सच में मैडम ने सही किया है या गलत किया है, मैं सही हूं या मैडम सही है। ठीक है, डिसोनेंस की वजह से भी ना बच्चा जो है अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता है, तो एक नकारात्मक जो है वह शब्द रहेगा, याद रखेंगे। फिर इसके बाद क्या आता है, फिर इसके बाद आता है एक ये शब्द, बहुत बार आता है। कभी भी ध्यान देना कि जब भी हम बात करते हैं कि बच्चे का विकास कैसा होना चाहिए, बहुदिशात्मक होना चाहिए, बहुआयामी होना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डायरेक्शनल, ये शब्द सही है, पॉजिटिव शब्द है। इसका मतलब क्या है कि हम बच्चे के चहुमुखी विकास पर जो है वह फोकस कर रहे हैं। जैसे आपको भी आपका विकास कैसे हुआ है, घर के माहौल से आपका विकास हुआ है, शिक्षक के द्वारा जो है विकास हुआ है, दोस्तों के माध्यम से, समाज के माध्यम से। तो कहने का मतलब क्या है, बच्चे का विकास इन सभी चीजों से जो है वह प्रभावित होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। सिर्फ माता पिता से विकास थोड़ा ना होता है। तो कहने का मतलब यह है कि किसी एक चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है, अभी तो सभी चीजों का जो है वह प्रभाव पड़ता है। इसे हम बहुदिशात्मक या फिर बहुआयामी विकास कहते हैं, याद रखेंगे। अच्छा, एक शब्द ये भी है इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल का मतलब क्या है, ये हमेशा कहते हैं कि बच्चे का विकास क्या है, आगे की ओर बढ़ता है, वृद्धिशील होता है। मतलब यूं समझ लो कि एक बच्चा यदि ये कह रहा है कि हाँ मैं काम कर सकता हूं, मेरे बस में ये बात है, तो इसका मतलब है इंक्रीमेंटल अप्रोच को जो है वह ले रहा है। इंक्रीमेंटल शब्द जो है वह शब्द सही है एकदम, ये ध्यान रखिएगा। ये दिखाता है कि बच्चे की जो मानसिकता है वह आगे बढ़ने की ओर है, वह उत्सुकता उसके अंदर आपको देखने को मिलेगी, और बच्चा पॉजिटिव है अपने आप में, और वह आगे बढ़ना चाहता है, अपनी योग्यता का विकास करना चाहता है। तो ये शब्द जो है वह बिल्कुल सही होगा, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक शब्द ये होता है एंटिटी। यदि कभी भी शब्द आ जाए कि बच्चा जो है एंटिटी बेस्ड होता है, तो एंटिटी का मतलब क्या होता है कि कोई चीज जैसे पड़ी हुई है, रखी हुई है। जैसे मान लो कि एक ठहराव, ऐसे मान लीजिए कि एक नाला नहीं होता है, वो ठहरा हुआ होता है, तो आप ऐसे समझ लें कि एक नाला क्या है, वह ठहरा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब ठहराव सा आ चुका है, तो इसलिए इसे हम हमेशा नकारात्मक शब्द ही मानते हैं। कभी भी बच्चों के अंदर ठहराव नहीं आना चाहिए, ना ही एक टीचर का रोल होता है कि हम इसके अंदर ठहराव लेके आए। क्लियर है। हमेशा विकास कैसे होना चाहिए, आगे बढ़ने की ओर होना चाहिए। जो इससे पहले वाला शब्द था वह बिल्कुल सही शब्द था, और इसी के विपरीत ये शब्द आता है, यानी कि स्थिर दृष्टिकोण, कि मैं नहीं कर सकता हूं, ये दिखाता है ठहराव। ठीक है, एक नकारात्मक ये शब्द होगा। फिर एक शब्द ये भी आता है, बार बार आता है। यदि मान लो कभी भी ये शब्द आए ना मिलते जुलते,
कि मान लीजिए कि बच्चे को काम जो है वह कठिन लग रहा है, बच्चा कह रहा है कि मैं फेल इसलिए हो गया हूं क्योंकि पेपर का जो सेट आया था वह डिफिकल्ट आया था, ये पेपर बहुत डिफिकल्ट था। इसका मतलब टास्क डिफिकल्टी पर ध्यान है। इसका मतलब ये है कि ये समझ लीजिएगा कि बच्चा आरोप दे रहा है, आरोपण सिद्धांत से क्वेश्चन आया है। बच्चा कह रहा है कि मैंने कार्य की कठिनाई की वजह से बच्चा यदि कार्य नहीं कर रहा है तो ये समझ लो कि एक नकारात्मक बात है। कोई भी चीज बहुत आसान या बहुत डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए। अगर वो कहता है कि बहुत इजी पेपर था तब भी सही नहीं है, बहुत डिफिकल्ट पेपर था तब भी ये बात सही नहीं होगी। क्लियर है बात? क्योंकि हमेशा हमेशा बच्चा अगर इस चीजों की वजह से जो है प्रयास नहीं कर रहा है तो वह बात गलत हो जाएगी, ध्यान रखना। क्लियर है? या मुझ में योग्यता कम है, ये भी बात सही नहीं है। किस्मत की वजह से मैं पास हो गया हूं या मेरी किस्मत खराब है, ये सारी चीजें सही नहीं है। जैसे ही आप देखोगे तो इसको छोड़ देना। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? तो पेपर के अनुसार इसको गलत माना जाता है, याद रखेंगे। फिर यहाँ पर एक आता है क्या, फिर एक आता है यहाँ पर कि प्रयास और मेहनत। देखिए प्रयास मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये बच्चा कह रहा है कि मैंने अपनी मेहनत की वजह से इस पेपर को पास किया या मैंने इस परीक्षा के लिए बहुत बहुत जो है एफर्ट दिया, तो इसका मतलब एक सकारात्मक शब्द है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? योग्यता होगी, कॉम्पिटेंसी होगी, ये सारे सकारात्मक शब्द होते हैं, ये ध्यान रखिए, जो बच्चे को आगे की ओर लेके जाते हैं। फिर एक आता है सेल्फ रेगुलेशन या सेल्फ रिफ्लेक्शन या आत्म प्रतिबिंबन या आत्मनियमन। इसका मतलब ये है कि बच्चे को अपने विचारों के ऊपर क्या है, कंट्रोल है। बच्चा अपने विचारों को नियंत्रण कर पा रहा है, अपने बारे में उसको पता है कि अपनी खूबियां क्या हैं या खामियां क्या है, स्ट्रेंथ क्या है या फिर क्या समस्याएं हैं कि मैं ये नहीं कर सकता हूं या ये कर सकता हूं। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ये क्या है, एक सकारात्मक शब्द जो है वह माना जाएगा, याद रखेंगे। ये क्या है, एक सकारात्मक है, लिख लीजिएगा, ठीक है। ये क्या है, सकारात्मक है। नेक्स्ट पर आ जाओ। अच्छा, एक शब्द आपको ये देखने को बहुत बार मिला होगा कि जो स्कूल में बच्चा पढ़ता है उसको वह घर में अप्लाई कर पा रहा है या फिर कहीं और जगह जो है इस्तेमाल कर पा रहा है। जैसे मान लीजिए टीचर ने पैसा पढ़ाया तो पैसे का कॉन्सेप्ट जो है, जब वह दुकानदार के पास गया तो जेब में से 100 का नोट निकाला तो उसको पता है कि कितने रुपए जो है वापस आएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, इसे हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या फिर अधिगम का स्थानांतरण। अधिगम का स्थानांतरण जो है वह एक बिल्कुल सही शब्द है, या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव, उसके जो थिंकिंग है, उसके जो सोचने का तरीका है उसमें क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। ये ध्यान रखिएगा, अपने पुराने ज्ञान को वह नवीन जगह पर इस्तेमाल करने में सक्षम है। तो जब बच्चा सीखी हुई जानकारी को अपने तरीके से बदलकर समझ रहा है, किताब में जो मैडम ने पढ़ाया उसको अपने शब्दों में लेके आ रहा है, इसको भी हम ट्रांसफॉर्मेशन ही बोलते हैं, यानी कि बच्चे ने ट्रांसफर करा। क्लियर है बात? तो ये क्या है, एक अच्छे शब्द है, सकारात्मक शब्द है, याद रखेंगे। एक और शब्द है, कभी भी ना बच्चे को ना टेबुलर रासा मत समझिएगा। टेबुलर रासा मतलब होता है एक कोरी कागज, है ना। ये जो है, ये जो लोग के द्वारा ये शब्द दिया गया था, कभी भी ना हम ये नहीं मानते हैं, जबकि बच्चा पहली बार स्कूल में जाए तब भी हम ये नहीं मानेंगे कि बच्चा बिल्कुल ब्लैंक है। बच्चे को देखो बहुत कुछ आता है। जब बच्चा 3 साल का भी होता है ना, तो अपने में उसकी भाषा होती है, अपने में उसके विचार होते हैं, बहुत सारे अनुभवों को वह देख कर आता है। तो कभी भी ये मत कहना कि बच्चा क्या है, एक टेबुला रासा है। ये शब्द सही नहीं माने जाते हैं, ये अच्छे शब्द नहीं है। क्लियर है? ये शब्द ये कहते हैं कि बच्चे के अंदर जन्मजात रूप से कुछ भी नहीं आता है या फिर कोई ज्ञान नहीं होता है, ये शब्द ये कहते हैं, जबकि हम इसको मना करते हैं। सीटेट की भाषा में एक गलत शब्द है, याद रखेंगे। क्लियर है बात? फिर एक शब्द और आता है, लर्नड हेल्पलेसनेस। देखिए, लर्नड हेल्पलेसनेस का मतलब होता है बेचारापन। ऐसे मान लीजिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मुझे कुछ नहीं आता है, मेरे बस की कोई बात नहीं है। तो ये क्या है, यहाँ पर सीखी हुई असहायता इसे हम कहते हैं, यानी कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। यानी कि कोई व्यक्ति जो है एक नकारात्मक दृष्टिकोण लिए जो है वह नकारात्मक दृष्टिकोण उसने रखा है, ये एक नेगेटिव शब्द होगा। क्लियर है बात? लर्नड हेल्पलेसनेस सही शब्द नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसे मार्टिन सेलिगमैन ने जो है शब्द दिया था। चलिए भाई, एक और शब्द आता है जो हाल फिलहाल में इस्तेमाल हो रहा है, जिसे हम कहते हैं एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए बच्चा परिणाम को देखकर अभी का कार्य कर रहा है। ऐसे मान लीजिए कल क्या होगा, कल टेस्ट में अगर गंदे नंबर आएंगे तो मैडम मुझे खड़ा कर देगी, तो उसकी वजह से यदि अभ्यास कर रहा है तो ये समझ लो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है, बाहरी अभिप्रेरणा है, यानी कि किसी और की वजह से कार्य कर रहा है ना। तो इस वजह से ये शब्द अच्छा नहीं माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो पर्यावरण द्वारा मिलने वाले परिणाम जो किसी बच्चे के व्यवहार और सीखने या प्रेरणा को प्रभावित करते हैं,
कल अगर मान लो कि मैंने टेस्ट नहीं दिया या कल जो है अगर मैंने कोई काम नहीं किया तो पापा मारेंगे, इस वजह से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूं, इसका मतलब अंदरूनी इच्छा नहीं है, तो इसलिए इसे हम नेगेटिव जो है मानते हैं, या फिर ये बाहरी अभिप्रेरणा या एक्सटर्नल मोटिवेशन से क्या होती है, प्रभावित होती है। तो ये शब्द अभी 2024 के ही पेपर में आया था, याद रखेंगे, ठीक है। ये सारे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और शब्द है महारत उन्मुखी, या फिर जिसे हम निपुणता उन्मुखी भी कहते हैं। देखिए ऐसा बच्चा जो मास्टरी के ऊपर जाए ना, एक होता है मास्टरी, मीनिंगफुल लर्निंग, ये सारे शब्द एक साथ इंटर रिलेटेड है। तो मास्टरी का मतलब क्या है कि हम आगे की ओर जो है वह जाते हैं, किसी और पर दिमाग नहीं होता, किसी और पर ध्यान नहीं होता है, ना प्रतिस्पर्धा पर, ना प्रशंसा पर, ना पैसों पर, ना लालच पर, किसी पर भी नहीं। यहाँ पर कोई भी ऐसा बच्चा होगा जो महारत उन्मुखी कार्य करता है, इसका मतलब है अपनी योग्यता पर फोकस करता है, अपनी क्षमताओं पर, अपने मर्जी से, इच्छा से जो है वह कार्य करेगा। कोई भी कार्य अपनी इच्छा से करता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अपने कौशलों को सुधारने में वह काम करेगा। इसी का एक नकारात्मक शब्द है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस ओरिएंटेड या निष्पादन उन्मुखी। देखिए ऐसा बच्चा जो परफॉर्मेंस पर ही जिसका सिर्फ और सिर्फ ध्यान है, इसका मतलब वह परफॉर्मेंस करवाई जा रही है, यानी कि पैसों की वजह से वह परफॉर्मेंस कर रहा है, पैसों की वजह से वह व्यवहार कर रहा है। मान लो कि एक टीचर कह रही है कि तुम्हें मैं प्राइज दूंगी या तुम्हें मैं रिवॉर्ड्स दूंगी, है ना, या पनिशमेंट दूंगी, तो इस वजह से डर की मारे यदि बच्चा काम कर रहा है तभी वह निष्पादन उन्मुखी व्यवहार कर रहा है, जो कि एक उचित शब्द नहीं है, ये एक नेगेटिव शब्द है, ये ध्यान रखिएगा, इसको लिख लेना, नेगेटिव शब्द है, याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर है बात। फिर यहाँ पर कुछ और भी शब्द आते हैं, वैसे तो ये भाषा में आते हैं, सीडीपी में कम आते हैं, भाषा में, भाषा की कोई भी पेडागोजी होगी ये शब्द आएगा ही आएगा, टॉप टू डाउन। टॉप टू डाउन एक सकारात्मक शब्द है, इस बात का ध्यान रखेगा। इसका मतलब ये है कि बच्चों को हम कैसे पढ़ा रहे हैं, बच्चों को रट्टा मार के नहीं पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पहले हम कहानियां बता रहे हैं, बच्चों को हम यहाँ पर कहानियों के माध्यम से जो है अनुभव देंगे, कहानियों के माध्यम से जो है वे नीचे की ओर लेके जा रहे हैं, यानी कि वाक्य, वर्ण हो गया, अक्षर हो गया, ध्वनि हो गया। नहीं तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, भारत में क्या होता है, भारत में बॉटम टू अप अप्रोच यूज की जाती है। मतलब कहने का मतलब पहले बच्चों को क ख ग सिखाओ, बच्चों को पहले ABCD सिखाओ, फिर जो है शब्द जोड़ो, फिर वाक्य जोड़ो और फिर उसके बाद कहानी सिखाओ, जो कि गलत होता है, ये ध्यान रखेगा। टॉप टू डाउन को हम हिंदी में अधोमुखी भी कहते हैं, याद रखें। तो अधोमुखी शब्द जो है एक सकारात्मक शब्द है, क्यों? क्योंकि ये बच्चों के अनुभवों के आधार पर आधारित होता है और इसके माध्यम से बच्चा अनुमान भी लगा सकता है, जो कि बिल्कुल सही शब्द है। बच्चा अनुमान लगा रहा है कि आगे क्या होगा कहानी में, है ना, तो वो अपने आप से बता रहा है, अपने अनुभवों को बता रहा है, तो एक अच्छा शब्द है, क्योंकि इसमें हम समग्र रूप से चीजों को देखते हैं, तोड़कर नहीं देखते हैं, याद रखिएगा। फिर इसी के विपरीत एक शब्द आता है जिसे हम बॉटम टू अप अप्रोच कहते हैं। देखिए ये शब्द सही नहीं है, मतलब ये अप्रोच शब्द जो है वह सही नहीं है, भाषा में इस्तेमाल होती है। इसका मतलब है कि हमारा फोकस क्या है, पहले हम ध्वनि पर फोकस करेंगे, वही कि घिसी पिटी चाल, यानी कि अक्षर पर, वर्ण पर, इस तरीके से फिर कहानियां आएंगी, कहानियां अंत में आएंगी। क्लियर है? तो ये शब्द जो है वह अच्छा शब्द नहीं माना जाता। दोनों में कौन सी अप्रोच अच्छी है? टॉप टू डाउन, अधोमुखी। इसे हम ऊर्ध्वगामी कहते हैं, यानी कि आगे की ओर बढ़ना। क्लियर है? तो यहाँ पर हम हर एक चीज को तोड़ तोड़ कर जो है पढ़ते हैं। टीचर जो है पहले ध्वनि को पढ़ाएगी, फिर वाक्य का निर्माण करवाएगी, तो ये अप्रोच इसलिए जो है वह सही नहीं मानी जाती है। फिर एक मानकीकृत परीक्षण कभी भी आए, देखो एक जगह आता है जो सही है, एक जगह आता है रूब्रिक्स में, कि मानदंड आधारित जो है एक मानक बना दिया जाता है, फिर उसके आधार पर बच्चों को देखा जाता है, तो वह रूब्रिक्स में सही माना जाता है, क्योंकि वह बाल केंद्रित अप्रोच पर फोकस करता है। एक सामाजिकरण में भी ये शब्द आता है कि एक बच्चे को समाज के मानदंडों के अनुसार जो है वह सिखाया जाना चाहिए, तो वह ठीक है। लेकिन अगर एक टीचर के ऊपर ये बात आएगी, क्या एक अध्यापक को या एक करिकुलम जो है, यानी कि जब भी हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो हर एक चीज जो है वह मानकीकृत रूप से होनी चाहिए, तो उत्तर होगा नहीं। कारण मानकीकृत का मतलब ही क्या होता है कि हमने सारी चीजों को ना कंट्रोल कर दिया या फिक्स कर दिया, नियंत्रण में कर दिया, जो कि सही नहीं है। मतलब अगर आप मेरी पढ़ाया हुआ जो है, मेरा पढ़ाया हुआ उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपको नंबर नहीं दूंगी। तो यहाँ पर अगर ये टीचर मानकीकृत कर देती है तो जो शब्द सही नहीं होता है, इसलिए इसको हम एक नेगेटिव टर्म जो है वह बोलते हैं। तो कभी भी आ जाए तो याद रखिएगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में इस शब्द का मतलब, तभी जो है वह सही उत्तर होगा। ठीक है, उसी के अनुसार आप लगा पाएंगे। अच्छा, एक शब्द आता है, हमेशा ध्यान रखना, मैंने हमेशा से ही कहा है कि एक क्लास में जैसे कि 40 के 40 बच्चे कभी भी एक जैसा काम थोड़ा ना करेंगे। अरे हर कोई बैंकर थोड़ा ना बनता है, हर कोई डांसर थोड़ा ना बनेगा, हर एक बच्चा विभिन्न है। उसी क्लास में एक आइंस्टाइन भी बन सकता है, उसी क्लास में एक जो है वह निचला काम भी कर सकता है,
क्लियर है, एक मोची भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। तो हमेशा व्यक्तिगत रूप से जो है बच्चों को पढ़ाना चाहिए। विभिन्न समझो बच्चों को, जाति धर्म हर एक मामले में बच्चा विभिन्न है, तो आप एक जैसा कैसे पढ़ा सकते हो बताओ। तो सबको समान तो समझो, लेकिन विभिन्नताओं के आधार पर उनको अलग अलग अवसर भी दो। तो इसलिए ये शब्द क्या है, एक सकारात्मक शब्द होगा। हर एक बच्चे की जरूरतों के अनुसार या रुचियों के अनुसार जो है उनको पढ़ाया जाना चाहिए, तो एक सकारात्मक शब्द होगा। आगे आइए, अच्छा ये भी शब्द जो है समावेशी शिक्षा में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम आईईपी बोलते हैं, व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना भी इसे बोलते हैं। इसका मतलब भी यही है कि एक बच्चा जो सुनकर चीजों को याद करता है, एक बच्चा जो देखकर चीजों को याद करता है, एक बच्चा जो बोलकर चीजों को याद करता है या समझता है, मतलब तो देखो हर एक बच्चे को अलग तरीके से आप पढ़ाएंगे और उसी तरीके से उपकरणों का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आईपी जो है ये समावेशी शिक्षा में इस्तेमाल होता है, ये शब्द सकारात्मक शब्द है, याद रखिए। फिर एक शब्द यूज होता है क्या, एंगेजमेंट। बताओ, भागीदारी या सहभागिता, ऐसे ऐसे शब्द यूज होते हैं ना कि बच्चे को जो है वह एक साथ भागीदारी से पढ़ाओ, सहभागिता से पढ़ाओ या एंगेज करना चाहिए, बच्चा सक्रिय है, शब्द सकारात्मक है, याद रखेंगे, सकारात्मक शब्द है, ये ध्यान रखेंगे। कभी भी बच्चों की उपेक्षा मत करिए। एक बच्चे को नहीं आता है या उसकी गलती को अगर आप इग्नोर कर रहे हैं या उसको इग्नोर कर रहे हैं, ये शब्द सही नहीं है, तो एक नकारात्मक शब्द है, याद रखेंगे। क्लियर है बात। फिर इसके बाद एक और शब्द आता है क्या, ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन, वैकल्पिक अवधारणाएं जिसे हम कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, बच्चों के अंदर वैकल्पिक अवधारणाएं विकसित करने दीजिए, ये सकारात्मक शब्द है। त्रुटियों के अंदर ये चैप्टर में ये जो है ये आता है, याद रखेंगे, ये शब्द अच्छा है क्योंकि बच्चे के दिमाग में बहुत सारी चीजें जो है विकसित होती हैं। आज ही मैंने एक एग्जांपल दिया था बच्चों को, जैसे मान लो कि बच्चों से 4 साल के बच्चों से अगर आप पूछोगे व्हाट इज योर नेम, तो वो बच्चा फटाफट से बता देगा। व्हाट इज योर दादू नेम, दादू का नाम क्या है, तो पता क्या कहेगा, दादू जैन। यानी कि उसने अपने आप ही क्या कर लिया, वैकल्पिक अवधारणाएं जो है वह जोड़ ली, ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है, वैकल्पिक अवधारणाएं सकारात्मक शब्द होती है, इन्हें करने दीजिए। ये दिखाता है कि बच्चा सीख रहा है, सीखने की क्षमता में है, याद रखेंगे। फिर कभी भी ये मत करिएगा कि ड्रिल एंड प्रैक्टिस करना अच्छा नहीं है। देखिए बार बार अगर आप बच्चों से दोहरा रहे हैं तो वह शब्द सही नहीं होगा, नेगेटिव शब्द है। बार बार प्रैक्टिस पर जो है सिर्फ और सिर्फ ध्यान ना दे, ठीक है, तो ये शब्द सही नहीं है। और कभी भी असंदर्भित रूप से नहीं पढ़ाएंगे। असंदर्भात्मक अधिगम का मतलब क्या होता है मालूम है, कि बच्चों को आप संदर्भ नहीं पढ़ा रहे, मतलब जहां पर बच्चा रहता है, जिस क्षेत्र में रहता है, जिस जिले में रहता है या जिस राज्य में रहता है, आप उन एग्जाम्पल्स को नहीं दे रहे हैं, आप बाहर की चीजों को दे रहे हैं। ये समझ लो कि आप रहते हैं यहाँ पर और मैं बाहर के एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, अमेरिका में क्या होता है, ये शब्द सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक शब्द है, याद रखेंगे। तो असंदर्भित रूप से नहीं पढ़ाना चाहिए। मिसकंसेप्शन, बच्चों के अंदर अगर गलतियां हो रही हैं, बच्चों को ऐसा लगता है, बहुत सारी गलतियां करते हैं भाई, जैसे मान लीजिए मैंने बताया था कि 1/4 जो है ना, 1/4 और 1/9, ऐसे मैंने बताया था। 1/4 हो गया और 1/9 हो गया, तो यदि बच्चों से पूछोगे ना कौन सा बड़ा है, तो 1/9 बोलेंगे। कर तो वह गलतियां ही रहे हैं, लेकिन फिर भी ये क्या है, ये दिखाता है कि बच्चे के अंदर सहज चिंतन विकसित होता है। तो मिसकंसेप्शन है, भ्रांतियां जो है एक अच्छा शब्द है, क्योंकि अगर बच्चा गलतियां नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे। आप भी तो गलतियां करते हैं, तो गलती करने दीजिए, गलती करने से ही बच्चा सीखेगा। क्लियर है बात, ये सही शब्द है। अब आइए कुछ हम और जो है पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये सारे आप देख रहे हो ना एक क्रम में, ये सारे के सारे सकारात्मक शब्द है, ये ध्यान रखिएगा। ये सारे के सारे क्या है, नकारात्मक शब्द है। इन पर हमें फोकस नहीं करना चाहिए। कंपटीशन पर या प्रतिस्पर्धा पर तो आप फोकस करेंगे नहीं। यांत्रिक शब्द भी ये सही नहीं है। यांत्रिक का मतलब आपने बच्चों को रोबोट समझा हुआ है कि बैठो तो बैठो, खाना खाओ तो खाना खाओ भाई, उठो काम करो पढ़ो, तो मतलब आपने रोबोट समझ लिया, तो सही नहीं है। ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आ रही है। बाकी सारे क्या है, सकारात्मक शब्द होंगे, ये ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें से कुछ और शब्द हैं जो आपको यहाँ पर एक तरफ दिखाई दे रहे होंगे, सकारात्मक, एक नकारात्मक। कभी भी हम बच्चे को निष्क्रिय नहीं मानते हैं, हमेशा बच्चा एक्टिव है, धुरंधर है, सक्रिय है, मतलब तो हमेशा बच्चे को यही मानिए। क्लियर है बात, समझ में आ रही है। फिर यहाँ पर आता है क्या, फिर यहाँ पर आता है कुछ और पॉजिटिव शब्द, ये ध्यान दीजिएगा। समकालीन सिद्धांतकारी, ये कंटेम्प्रेरी जो थियरीज होते हैं, ये हमेशा बच्चे को सामाजिक दृष्टिकोण से देखते हैं कि बच्चे का विकास कैसे हो रहा है, सामाजिक सांस्कृतिक रूप से हो रहा है। ये सारे शब्द सही है। कभी भी हम बच्चों में डर पैदा नहीं कर सकते हैं, लेबलिंग नहीं करेंगे, ओ मूर्ख बच्चों इधर बैठो और बुद्धिमान बच्चों इधर बैठो, ये शब्द सही नहीं है। व्यवहारवादी अप्रोच सही नहीं है। व्यवहारवादी हमेशा बच्चे को निष्क्रिय मानती है। कभी भी बच्चों की ग्रेडिंग नहीं करो कि फर्स्ट कौन आया आज क्लास में, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया, ये सही नहीं है।
ठीक है, सही नहीं है याद रखेंगे। क्लियर है बात, समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें जो है वह याद रखेंगे सभी लोग, ये सारी चीजें जो है याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब एक अंतिम प्रश्न जो है, मतलब एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको दूंगी, क्योंकि इतने सारे शब्द आपने पढ़े ना, तो इस शब्द के आधार पर एक क्वेश्चन जो है वह जरूर लगाएं और बताएं कि इसका उत्तर क्या होगा। पढ़ देती हूं मैं एक बार कि एक छात्र कठिन कार्यों से बच रहा है और मुख्य रूप से आसान कार्यों के लिए प्रशंसा प्राप्त करने के लिए चिंतित है। इसका मतलब वह इसमें से क्या होगा? महारत उन्मुखी शिक्षा प्रदान कर रहा है, या इसके अंदर आएगा, या प्रदर्शन उन्मुखी शिक्षा कहेंगे, परिणाम आधारित शिक्षा, या निश्चित मानसिकता सीखना कहोगे? बताओ अभी इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैं आपके सामने लेके आने वाली हूं, जिससे आपके सीटेट का पेपर और भी आसान हो जाएगा। यकीन मानिए, पेडागोजी को बहुत आसान हम कर देंगे। यदि आप इन छोटी छोटी चीजों को समझ लेंगे तो बहुत सारे सेशन आपके लिए हैं और जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। बस वीडियो सेक्शन से या इस चैनल से जो है वह जुड़े रहिएगा और इस प्रश्न का उत्तर जरूर बताइएगा और कैसे लगा ये भी जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए बहुत 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 मायने रखते हैं। सच कह रही हूँ। नमस्कार सभी को, राधे राधे, प्रणाम।